बॉलीवुड के ही मैन और वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। उनके निधन के कुछ हफ्तों बाद उनकी दूसरी पत्नी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने गुरुवार को नई दिल्ली में उनकी याद में एक प्रार्थना सभा रखी। प्रार्थना सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र के एक फोन कॉल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरी धर्मेंद्र जी से कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। एक बार उनका फोन आया था जब हेमा जी सांसद बनी थी। उन्होंने एक पत्र लिखा था, हेमा जी अपने क्षेत्र में अच्छे वोटों से चुनकर आए, इसकी चिंता उन्हें थी, जो उन्होंने पत्र में बताई थी, और ऐसा हुआ भी। हेमा जी बहुत अच्छे वोटों से जीती। अमित शाह ने आगे कहा कि धर्मेंद्र जी एक बहुत साफ दिल के इंसान थे। मैं धर्मेंद्र जी के फैन के रूप में आज यहाँ आया हूँ, मैं गृह मंत्री के रूप में यहाँ नहीं आया हूँ। धर्मेंद्र जी तब इंडस्ट्री में आए जब फिल्म इंडस्ट्री में न ज्यादा पैसे थे और ना ही आज जैसी लग्जरी। बहुत मेहनत परिश्रम करके उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। आइए आपको अमित शाह का ये बयान सुनवा दे। आज धर्मेंद्र जी के स्मृति में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है और हम सब बहुत भारी मन के साथ उनके चिर शांति के लिए यहाँ प्रभु को प्रार्थना करते हैं। मेरा धर्मेंद्र जी के साथ कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुआ। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब जब हेमा जी मथुरा से 14 में चुनाव लड़ रही थी, तब उनका फोन आया था कि वो एक पत्र भेज दे रहे हैं। वो पत्र मोदी जी जब प्रचार में जाए तब पढ़ लिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। उनका स्वार्थ उनको परमिट नहीं करता है कि धूल और इस प्रकार के वातावरण में वो आकर हेमा जी के लिए प्रचार करें। मगर जिस प्रकार की चिंता वो फोन पर बात कर रहे थे, वो एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। हेमा जी चुन कर आए, हेमा जी अच्छे वोट के लिए चुन कर आए, इसका कंसर्न, इसके लिए पूरी चिंता उनकी एक छोटी सी बात में मैं स्पर्श कर सकता था। मित्रों, धर्मेंद्र जी को 97 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का मिला और 12 में पद्म भूषण भी मिला। 60 साल लंबा कैरियर। किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति दाग के बगैर पारित करता है तो इसका मतलब है ये साफ दिल इंसान है। मैं आज यहाँ न गृह मंत्री के नाते आया हूं, न हेमा जी के संसद में साथी के नाते आया हूं। मैं आज यहाँ धर्मेंद्र जी के एक फैन के रूप में यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं, क्योंकि इन्होंने 60 साल में अनेक फिल्मों की, सफल फिल्मों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, एक इतिहास भारतीय सिने जगत को दिया है। और धर्मेंद्र जी का कैरियर तब शुरू हुआ जब सिने इंडस्ट्री में ना इतनी लग्जरी थी, ना इतना पैसा था। ग्लैमर जरूर था, परंतु लग्जरी और पैसा आज की कंपैरिजन में धर्मेंद्र जी ने जब कैरियर शुरू करा तब बहुत कम था। कई प्रकार की फिल्मों में अथाह परिश्रम कर जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना किसी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। कोई गॉड फादर के बगैर अपने तत्व के आधार पर, अपनी कला के आधार पर इन्होंने ये 60 साल तक मनोरंजन की दुनिया पर एक प्रकार से एक छत्र राज किया। कई अवार्ड विनिंग फिल्में दी, शोले, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, फूल और पत्थर, धर्मवीर। हर जगह उन्होंने जो रोल निभाए, गुस्से के साथ अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के रोल निभाए, और युवाओं ने, और विशेषकर अन्याय को झेलते हुए युवाओं में वो अपना एक प्रकार से प्रतिनिधि बन गए। मगर किसी ने चुपके चुपके सीता और गीता और चाचा भतीजा देखा होगा तो उनके कितने बड़े कलाकार थे उसका आपको अंदाज लग जाएगा। जो व्यक्ति 16 में इस प्रकार का रोल कर सकता है और वो ही
चुपके चुपके में फिल्म समाप्त हो जाए तब हमें लगे कि अरे फिल्म समाप्त हो गया। इस प्रकार का रोल भी इतनी ही साहसिकता से करता है। ये उनकी कला में कितनी गहरी रुचि थी और कितने महान कलाकार थे वो बताते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।